सुबह की भागदौड़ में बचे हुए चावल का इससे ज्यादा आसान, स्वादिष्ट और झटपट तैयार होने वाला नाश्ता आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे हमने सिर्फ एक छोटा चम्मच तेल से बनाया है और बिना इनो, बिना मीठा सोडा के भी आप देख पा रहे हैं ये नाश्ता बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। और स्वाद में तो सभी को इतना पसंद आएगा कि आपका मन करेगा कि रात को ही ज्यादा चावल बना करके रख देना चाहिए। तो कल रात के खाने के बाद में हमारे घर में 1 कप जितने चावल बच गए थे। यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं हो तो किसी भी कटोरी का नाप सेट कर लें। उसी कटोरी के नाप से आपको दूसरी चीज़ें भी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप ही लिया है, तो मेजरिंग कप में ये 1 कप जितना चावल बच गया था, ये इसमें डाल देते हैं। आप अपने घर में जो भी चावल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस चावल पके हुए होने चाहिए। तो चावल को हमें इस तरह से मैश कर लेना है। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं, आप इसे लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। इसको मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही आराम से ये मिक्स हो जाएगा। इसी के साथ इसमें बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी सूजी ली है। सूजी आपके घर में महीन वाली, मोटी वाली जो भी हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं। तो यदि आपने चावल पकाते समय नमक डाला है तो इस समय आप नमक कम डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है, इसलिए नाश्ता फटाफट बन जाता है। यदि आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उस समय ये फटाफट नाश्ता बना सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आधा कप जितना फ्रेश दही लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। दही डालने से इसमें सॉफ्टनेस बहुत ही अच्छी आएगी, इसी के साथ बाइंडिंग भी आ जाती है। इसमें पानी नहीं डालना है। पर यदि आप दही नहीं खाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं हमें बोलते हैं हम दही नहीं खाते हैं, दही नहीं खाते तो उसकी जगह पर आप 1 नींबू का रस डाल दें तो फिर आप पानी डाल सकते हैं। तो आप देख पर इस तरह से मैं सॉफ्ट आटा ही गूंद के तैयार करना। देखिए इसमें मैंने लगभग 2 टेबल स्पून जितना दही डाला है। आपके कितना दही लगता है वो आपके चावल पर डिपेंड करता है। यदि आपके चावल में ज़्यादा पानी है तो दही आपके कम लगेगा, और कम पानी अति से ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने कोई घी तेल नहीं डाला है, आराम से ये बन गया। इतना पूरा काम करने में मुझे लगभग 2 मिनट लगे हैं। अभी इसको ढक करके हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट में सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तब तक यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में सबसे पहले हम आधा छोटा चम्मच जितना तेल डाल देते हैं। इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है और गैस को चालू कर देते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें आधा छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं। जीरे को भी हम इसमें अच्छे से पका लेंगे। जीरे को इस समय बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, खाली तेल में हल्का सा मिक्स कर लेना है। इसी के साथ यहाँ मैंने 1/4 कप जितनी मूंगफली ली है, ये कच्ची मूंगफली है। ये सेकेंगे तब तक जीरा भी अच्छे से सिक जाएगा। जीरे को हम पहले ही ज़्यादा सेक लेंगे तो जल जाएगा। तो आप देख पा रहे बहुत ही कम तेल में बन जाता है। बस थोड़ा सा तेल इसमें डालना है, खाली जीरा अच्छे से भून जाए इतना ही तेल डालना है। अभी मूंगफली भी हल्की हल्की चटकने लग गई है, थोड़ी सी चटकने लग जाती है मूंगफली, उसी समय हम इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे। 3 से 4 कलियां लहसुन की ली है, ये इसमें डाल देते हैं। लहसुन भी इसके साथ साथ अच्छे से पक जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ध्यान रखें हरी मिर्ची को कभी भी आप बीच में से स्प्लिट करके डालें। हरी मिर्ची को काट के नहीं डालेंगे तो मिर्ची फटने लग जाती है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कैरी ली है, ये इस तरह की कैरी थी, इसका बहुत थोड़ा सा पीस लिया देखिए, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। क्योंकि अभी कैरी का मौसम है इसलिए इसकी खटाई डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यदि आपके पास कैरी नहीं है तो इसकी जगह पे आप इमली भी डाल सकते हैं। मध्यम आंच में कैरी को हम थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। कैरी डालने के बाद में मैंने 2 मिनट तक और पका लिया है, और मिर्ची का भी देखिए हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, मिर्ची भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद में इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी में रखेंगे तो मूंगफली ज़्यादा डार्क हो जाएगी। इस तरह से मैंने पूरे को निकाल लिया है। अभी इसे हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद में इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 मुट्ठी मैंने धनिया लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। मेजरिंग कप से देखेंगे तो आधा कप जितना धनिया है। अभी इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, तो लगभग मैंने 1/4 कप जितना पानी इसमें डाल दिया है, और ढक करके इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से पिस गई है। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस समय ये काफ़ी गाढ़ी लग रही है,
कुल मिला के मैंने आधा कप पानी लिया था, क्वार्टर कप मैंने पीसने में डाला है और क्वार्टर कप ये इसमें और डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे निकाल देते हैं। ये चटनी हमारी थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी और वेस्टेज हमारे कम से कम होगा। इस तरह से आज के नाश्ते के साथ खाने के लिए हमारी झटपट चटनी बनके तैयार हो गई है। इसमें कच्चे आम का फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि इस मौसम में आपको हमेशा ये चटनी बनाने का मन करेगा। वैसे मेरे घर में मैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाती हूँ। यदि आपको वो सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, वो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी साइड में इस आटे को रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। इसे खोल कर देख लेते हैं। 5 मिनट में आप देख पा रहे सूजी अच्छे से फूल जाती है, एकदम परफेक्ट डो बन गया है इसका और काफ़ी फॉर्म हो गया है। इस तरह से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। इस समय दही की इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें छोटा सा लोई हम तोड़ लेंगे। छोटा सा लोई लेकर के आप तोड़ लें और इस तरह से गोला कर लें। ये आराम से गोल हो जाएगा। देखिए इस तरह से करके हल्का सा इसे दबा दें बस खाली, ज़्यादा शेप देने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्का सा आप दबा दें और देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अभी तक हमने इसमें कोई तरह का घी तेल नहीं डाला, देखिए कितना अच्छे से बन गया है। साथ ही आपने देखा इसमें हमने मीठा सोडा इनो कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी पके हुए चावल के कारण से इतने सॉफ्ट बन के तैयार होंगे कि बार बार आपको बनाने का मन करेगा। मेरे घर में जब भी चावल बच जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं मुझे, मम्मी आज चावल ज़्यादा बना के रखना, सुबह में वो नाश्ता बना लेना, हम टिफ़िन में वही लेके जाएंगे। इस तरह से मैंने सभी पीसेस को शेप दे के तैयार कर लिया है और इतना काम करने में लगभग मेरे को 3 से 3.5 मिनट लगे। पर ये ध्यान रखना आटा ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना, ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये हार्ड बन जाएंगे, हल्का सॉफ्ट रखना आटा को। साथ ही आप देख पा रहे 21 पीसेस बन के तैयार हुए हैं, जो कि 3 लोगों के लिए सफिशेंट है। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर इस तरह से रिंग लगा दी है और इसमें लगभग 2 कप जितना पानी डाल देंगे। 2 कप पानी यानी 500 ml पानी है ये। और इसी के साथ इसके ऊपर इस तरह से जाली लगा देते हैं। आपके पास इस तरह की जाली नहीं है तो छलनी हो तो छलनी भी रख सकते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। इस समय थोड़ा सा तेल लगाना ज़रूरी है, जिससे कि आराम से निकल जाएगा। इस तरह से मैंने तेल लगा दिया। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और जो हमने नाश्ता बनाया है वो एक एक करके इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा थोड़ा इसके बीच में गैप रखें। वैसे आपने बचे हुए चावल के बहुत तरह के नाश्ते बनाए होंगे, एक बार ये बना करके देखें। बनाने में जितना आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैंने इसमें सब्जियां नहीं डाली है, आप चाहो तो इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने सबको इसमें लगा दिया। अभी इसमें से स्टीम आने लग गई है, ढक करके इसे हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। वैसे चावल तो हमारे पके हुए ही है, इसमें हमें खाली सूजी को पकाना है। सूजी 10 मिनट में आराम से पक जाएगी। जब तक ये पक रहा है तब तक साइड बाय साइड आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसीलिए इस नाश्ते को बनाने में झंझट बहुत ही कम है। अभी इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और खोल करके इसे देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सभी पीसेस दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इस रेसिपी में आपको टूथपिक डाल के या चाकू डाल के चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट में ये बहुत ही परफेक्ट पक जाते हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं ये बिना मीठा सोडा बिना इनो के भी अच्छे फूले फूले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही अच्छे से पक गए। देखिए इसके पर हाथ लगाते होते चिपकते नहीं है, इसका मतलब बहुत अच्छे पक गए। अभी इसको मैंने हल्का ठंडा कर लिया है और हल्का ठंडा करने के बाद में आप देख पा रहे हैं इजीली निकल जाता है, ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। अभी इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। यदि आपको हेल्दी खाने का शौक है तो आप चाहे तो इसे ऐसे ही चटनी के साथ में खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। बस जितना हमने जाली के ऊपर तेल लगाया है बस उतना ही तेल लगाया है। ये इजीली ये पूरा निकल गया देखिए। और जाली भी हमारी एकदम साफ़ है, दिखाती हूँ मैं, देखिए जाली पूरी साफ़ है, कहीं भी चिपकता नहीं है। मैं मेरे घर में इसे एक स्पेशल तरीके से बनाकर सर्व करती हूँ, जिससे इसका स्वाद और इसका लुक दोनों ही इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम 1 चम्मच जितना तेल डाल देते हैं, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, और गैस को चालू कर देते हैं। इस रेसिपी में बर्तन बहुत ही कम बरते हैं, जो मैंने मूंगफली वगैरह सेकी थी उसी बर्तन को मैंने पहुँच के वापस ले लिया है। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है तो इसमें 1 छोटा चम्मच जितना राई डाल देते हैं और राई को इसमें अच्छे से चटका लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत ही कम तेल डाला है, बस राई अच्छे से पक जाए उतना ही तेल डाला है। अभी राई हमारी चटकने लग गई है, इसमें हम 2 मिर्ची डाल देते हैं। 2 मिर्ची को मैंने इस तरह से पतला पतला काट के डाला है, इससे मिर्ची अच्छे से पक जाएगी। आँच को हम मध्यम कर लेंगे।
इसी के साथ यहाँ पर मैंने 7-8 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अभी इसमें 1 चम्मच जितना तिल डाल देते हैं। हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिया है, यदि आपके पास काला तिल हो तो वो भी ले सकते हैं। तिल का क्रंची टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। तिल भी अच्छे से फूल गए हैं। अभी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना सांभर मसाला लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। कुल मिला के मैंने इसमें 1/4 कप जितना पानी डाला है। अभी जो हमने नाश्ता बनाया है वो पूरा नाश्ता इसमें डाल देते हैं और इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो सभी मसाले नाश्ते के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अभी आप देख पा रहे इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है। सिर्फ हमने 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है, पर इसका लुक बहुत ही अच्छा आ गया है और स्वाद भी इसका कई गुना बढ़ जाएगा और कोई भी इसमें टूट नहीं रहा जैसे। और बच्चों के टिफिन में डालेंगे तो बच्चे तो खुश होकर खाएंगे। अभी लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। इस तरह से हमारे बहुत ही कम तेल वाला हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो गया है और आप देख पा रहे हैं सांभर मसाले के कारण से इसका लुक कितना अच्छा आया है। मैं हर बार अलग अलग मसाले डाल के बनाती हूँ, जिससे हर बार इसका स्वाद अलग अलग आता है। मैंने इसे चटनी के साथ में सर्व किया है। बच्चों के टिफिन में यदि आप टमाटो केचप के साथ भी डालेंगे तो बच्चे तो बहुत खुश होकर खाएंगे और देख के बिल्कुल इडली की तरह एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और टूटने पे भी आसानी से टूट रहा है। तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।